हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन दी अनदर सेशन ऑफ क्विक रिवीजन सीरीज। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है क्लास 12th और क्लास 11th में आपके रहता है, जो कि आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है क्या है? द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एफिशिएंटली। कि जो हमारा इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम पीपीसी भी कहते हैं। और ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है टू गुड्स का एक इकोनॉमी में, जो कि एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो पाए। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। आगे हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज एंड फैक्टर्स के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ पीपीसी का, कि लाइक आपके दो वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल आपका दिया हुआ है। तो बेसिकली पीपीसी क्या बताता है कि दो यूनिट्स का कॉम्बिनेशन कितना एफिशिएंटली यूज़ हो पाए, ये चीज़ हमको पीपीसी में पता चलती है। ठीक, द प्रोडक्शन ऑफ 20,000 वाटरमेलन्स एंड 1,20,000 पाइनएप्पल्स इन शोन ऑन पॉइंट बी इन द डायग्राम। इफ द प्रोडक्शन ऑफ वाटरमेलन नीड्स टू बी मोर, कि अगर हमें वाटरमेलन का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, देन द प्रोडक्शन ऑफ पाइनएप्पल शुड बी लेस, कि पाइनएप्पल के प्रोडक्शन को हमको कम करना है। कि हर दो कॉम्बिनेशंस में एक यूनिट को कम करके दूसरी यूनिट को बढ़ाना, एक यूनिट के प्रोडक्शन को कम करके दूसरी यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाना, या यूटिलाइजेशन एक के कम करके दूसरे को बढ़ाना, सेक्रीफाइस करना, कि हम एफिशिएंट प्रोडक्शन कर पाएँ, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाएँ विद दी प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज़, विद दी हेल्प ऑफ प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज़। ये हमें क्या कहलाता है? पीपीसी कर्व कहलाता है। पीपीसी कर्व कैसा होता है? पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? बिकॉज पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ फ्यू यूनिट्स वी सेक्रीफाइस फॉर दी अदर्स। कि हम हमेशा दूसरी जो कॉम्बिनेशन होता है दो यूनिट्स का, वहाँ पे जो दूसरी यूनिट का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसके लिए हम पहली यूनिट का कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं। जो हमारे पास सोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। हमें उन्हीं लिमिटेड सोर्सेज में उन दोनों यूनिट का प्रोडक्शन करना है। तो हमेशा एक यूनिट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरी यूनिट के प्रोडक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारा पीपीसी होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। As there exists an inverse relationship between the change in quality of one commodity and the change in quality of other commodities. कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन? क्या पीपीसी कभी स्ट्रेट लाइन कर्व भी हो सकता है? यूजुअली जो हमारा पीपीसी होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉनकेव हम इसको कहेंगे, कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। लेकिन क्या हमारा पीपीसी कभी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? तो आइए जानते हैं कि अ पीपीसी कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइन ओनली इफ द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कर्व। अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द कर्व हमारा कांस्टेंट है, स्थिर है, मतलब जिस तरीके से एक यूनिट बढ़ रही है वैसे ही दूसरी यूनिट बढ़ रही है, उस कंडीशन में हमारा पीपीसी स्ट्रेट लाइन होगा। A marginal rate of transformation can remain constant only if both the commodities are equally constant। कि अगर हम दोनों commodities हमारी equally constant हो and the marginal utility derived from their production is also constant। कि एक यूनिट को सेक्रीफाइस करने पर जो दूसरी यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, जो एक मार्जिनल प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी क्या रहे? कांस्टेंट रहे। कैन पीपीसी बी द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? तो अभी हम लोगों ने समझा था कि पीपीसी क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। लेकिन पीपीसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब कांस्टेंट जो भी हमारा एमआरटी है वो कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द कर्व। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या पीपीसी जो हमारा कॉन्वेक्स भी हो सकता है ओरिजिन से? तो पीपीसी इज कॉन्वेक्स शेप्ड बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट इम्प्लाइज दैट less units of commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity। ये बताता है कि हम कम से कम यूनिट को सेक्रीफाइस करेंगे, कि हम कम से कम यूनिट को सेक्रीफाइस करके अगर हम एडिशनल गेन ले रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो पीपीसी है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। तो आई होप सो आप लोग को यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की।
पहला क्या है, स्कार्सिटी एंड चॉइस, जो द पीपीसी रिफ्लेक्ट्स द कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी एंड द नीड टू मेक चॉइसेस ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स। बिकॉज ऑफ हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और यहाँ पे हमें दो कमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन के साथ प्रोडक्शन करना है, तो हमेशा हमको एक पीपीसी कर्व ये बताता है कि किस तरीके से स्कार्सिटी में रहते हुए हम एक यूनिट का एक प्रोडक्ट की कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करके दूसरे प्रोडक्ट की ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। Opportunity cost. The PPC demonstrates the concept of opportunity cost, the value of the next best alternative for goal. Opportunity cost basically क्या होती है कि हम एक यूनिट को सेक्रीफाइस करके, किसी एक प्रोडक्ट की एक यूनिट को सेक्रीफाइस करके कितनी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और यूनिट्स गेन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, कि हमारा जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसके लिए जो हम कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे या कॉस्ट सेक्रीफाइस कॉस्ट लेंगे वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। पॉइंट ऑन द पीपीसी रिप्रेजेंट्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, वाइल पॉइंट बिलो और बियॉन्ड दी कर्व रिप्रेजेंट इन एफिशिएंसी। जो हमारा पीपीसी कर्व है अगर उसका पॉइंट है, या हम सिंपली कहें कि पीपीसी कर्व जो हमारा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट करता है वो मैक्सिमम एफिशिएंट वैल्यूज पे रिप्रेजेंट करता है। एंड ट्रेड ऑफ्स, द कर्व शोज द ट्रेड ऑफ्स दैट मस्ट बी मेड व्हेन एलोकेटिंग रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ट्रेड ऑफ जो शो होता है वो एलोकेट होने के बाद मतलब रिसोर्सेज एलोकेट होने के बाद बिटवीन गुड्स सर्विसेज, यहाँ पे उसको उस कर्व को वो शो करता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, की अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में हमको कॉम्बिनेशंस लेके चलना है। हमारी नीड्स अनलिमिटेड हैं बट हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्स सच एज लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी डिटरमाइंस द पोजीशन एंड शेप ऑफ द पीपीसीज। जो हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमारे सोर्सेज क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारे पीपीसी कर्व की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। अगर ये हमारे सब अच्छे होंगे, इनका फुल्ली यूटिलाइजेशन होगा, तो पीपीसी कर्व हमारा इंक्रीज हो रहा होगा या पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। अगर इनका इनएफिशिएंट होगा तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग के साथ साथ ये लेफ्टवर्ड स्लोपिंग करेगा, जिससे बताएगा कि हमारे जो कॉम्बिनेशन है वो इनएफिशिएंटली यूज्ड है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन शिफ्ट द पीपीसी आउटवर्ड अलाउइंग फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़। कि अगर हम टेक्नोलॉजी एडवांस करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रेजेंटली हम कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को डिग्रेड कर देंगे तो हमारा पीपीसी कर्व इनवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वो शो करता है कि एक निगेटिव सिचुएशन है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को एडवांस करेंगे तो हमारा पीपीसी कर्व आउटवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा, जो कि ये बताता है कि हम अपने जो भी कॉम्बिनेशंस है उसको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अब यूज़ कर रहे हैं। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, efficient allocations of resources, reduced waste and improved productivity can move the economic towards a point on the PPC। कि अगर हम इकोनॉमिक एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो हमारा पीपीसी एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा या पॉजिटिव कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड, इंगेजिंग द स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड कैन एक्सपेंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द डोमेस्टिक रिसोर्सेज। कि अगर हम स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने से हम लिमिट्स जो हमारी डोमेस्टिक रिसोर्सेज की हैं उनके बियॉन्ड जाके काम करेंगे, जो कि हमारे पीपीसी कर्व की एक पॉजिटिव साइड को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट मस्ट बी गिवन अप व्हेन मेकिंग अ डिसीजन। जब डिसीजन मेकिंग के टाइम हम किसी एक कॉमोडिटी की कोई यूनिट को गिव अप करके कोई नई कॉमोडिटी, दूसरी कॉमोडिटी में इंगेज करते हैं और एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए इंगेज करते हैं और एक नए ऑल्टरनेटिव के लिए इंगेज करते हैं, तो वो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुना जाता है या बेस्ट ऑल्टरनेटिव डिसाइड करने के लिए जो कि हमारा सेक्रीफाइस्ड यूनिट है या सेक्रीफाइस्ड कॉस्ट है, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं।
The PPC helps illustrate the concept of trade-offs and the opportunity cost of producing more of one goods over another. कि एक गुड पे दूसरे गुड को किस मतलब दो कॉम्बिनेशन के बीच में हम किसको सेक्रीफाइस करके कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल सकती है, ये हमारा पीपीसी हमको इलस्ट्रेट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. कि हमारे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स हैं ओरिजिनल सपोज हमारे पास अभी एक पीपीसी कर्व ओरिजिनल पीपीसी कर्व है. अगर ये आउटवर्ड्स शिफ्ट हो रहा है मतलब ये राइट साइड में शिफ्ट होगा. अगर ये इनवर्ड्स शिफ्ट हो रहा है दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा. राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल और हमारे रिसोर्सेज इन सब का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है, इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो रहा है. और अगर हमारे इन तीन चीज़ों का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इनएफिशिएंटली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जो पीपीसी होता है वो इनवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है. तो शिफ्टिंग में बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, आज जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उससे बेटर टेक्नोलॉजी होगी, तो आपका पीपीसी कर्व पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड को शिफ्ट होगा. अगर आज की टेक्नोलॉजी से ख़राब टेक्नोलॉजी होगी मतलब ओरिजिनल से हमारा इनवर्ड्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. अगर हम कैपिटल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से एफिशिएंटली कर रहे हैं तो हमारा ओरिजिनल पीपीसी कर्व शिफ्ट होके राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. अगर हम इनएफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं तो हमारा इनवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं. चेंज इन द रिसोर्स अवेलेबिलिटी, अगर हम रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को चेंज कर रहे हैं और हम अंडर यूटिलाइज्ड कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का निगेटिव साइड में आ जाएगा. अगर हम फुल्ली और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो वो हमारा पॉजिटिव साइड यानी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो अपवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी कर्व देख लेते हैं, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमारे तीनों जो हमारे ये तीन जो एलिमेंट्स हैं, अगर ये तीनों एलिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे तो हमेशा ये अपवर्ड शिफ्ट होगा. अपवर्ड्स मतलब जैसे आप यहाँ देख सकते हो P और P, जो ओरिजिनल एक PP कर्व है वो P एंड P से डिनोट कर रहे हैं हम, और जो हमारा P डैश है वो हमारा जो डॉटेड वाला है वो हमारा शिफ्टिंग के बाद का PPC कर्व है. ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. तो ये पॉजिटिव चीज़ को दर्शा रहा है कि हमारा PPC कर्व दो कॉम्बिनेशन के पॉजिटिव साइड को बता रहा है. इसमें बेसिकली हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हुई होगी, हमारी कैपिटल इंप्रूव हुई होगी और हमारे रिसोर्सेज अच्छे होंगे. When there is advancement or upgradation of technology and growth of resources of both the goods, the production possibility curve will shift to the right. This indicate the increase in the production of both the commodities. ये रिप्रेजेंट करता है कि दोनों कॉमोडिटीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है. इसको हम राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी भी कहते हैं. डाउनवर्ड शिफ्टिंग जस्ट ऑपोजिट होता है कि जब हमारे सारे रिसोर्सेज कम हो रहे होंगे, जब हम उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं चीज़ों में, तो हमारा क्या हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है. लाइक A एंड B हमारा ओरिजिनल पीपीसी कर्व है और डाउनवर्ड शिफ्ट होकर वो A1 एंड B1 पे आ रहा है. तो यहाँ पे इसको हम और क्या कहते हैं, इसको लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी कर्व भी कहते हैं. नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द पीपीसी कर्व. कि इकोनॉमिक ग्रोथ और पीपीसी कर्व का क्या रिलेशन है. इकोनॉमिक ग्रोथ कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन द रियल जीडीपी कैन लीड टू एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी. अगर हम जीडीपी में इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारा पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट होगा मतलब पॉजिटिव साइड शिफ्ट होगा. इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है कैपिटल, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, अगर हमारा कैपिटल रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो ये हमारा पीपीसी एक्सपेंड होके राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा. और अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो इनवर्ड्स मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा. इम्प्रूव्ड ह्यूमन कैपिटल, अगर हमने इन्हांस की हैं स्किल्स, अपने ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव किया है, उनको ट्रेनिंग पर्पसेस के द्वारा उनके स्किल्स में इंक्रीमेंट किया है, तो हमारा पीपीसी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होकर एक पॉजिटिव कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा. लिमिटेशंस क्या क्या हैं. जो हमारा लिमिटेशंस हैं वो 4 लिमिटेशन है.
पहले ceteris paribus assumption, the PPC assumption that all the factors such as technology and resources remain constant। ये बताता है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, कैपिटल हैं, ये हर वक्त कांस्टेंट रहेंगे while preparing the production possibility curve। सिंगल डायमेंशन एनालिसिस, द PPC कर्व फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ओनली 2 गुड्स। यहाँ पे केवल 2 गुड्स के प्रोडक्शन पे फोकस्ड लिखा जाता है। रियल वर्ल्ड इकोनॉमी में ये जल्दी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रियल वर्ल्ड इकोनॉमी में जल्दी ये चीज़ हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो ये एक सिंगल डायमेंशन होने की वजह से एक लिमिटेशन है। फिक्स रिसोर्सेज होने की वजह से, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्वांटिटी क्वालिटी फिक्स्ड होनी चाहिए, हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता है हर सिचुएशन में, इसलिए एक लिमिटेशन है ये PPC कर्व की। नेक्स्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट। हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होना एक सोसाइटी के लिए नेसेसरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। तो द PPC अज्यूम दैट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे सारे जो रिसोर्सेज उनको हम फुल्ली एम्प्लॉयड करें, फुल्ली यूज करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये भी एक लिमिटेशन है PPC कर्व की। कंक्लूजन पे आते हैं। दी PPC इज़ अ पावरफुल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रेड ऑफ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन इन एन इकोनॉमी। बाय कंसीडरिंग वेरियस फैक्टर्स एंड लिमिटेशन वी कैन गेन इंसाइट इनटू एन इकोनॉमीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एंड इट्स पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली हमारा जो PPC कर्व है ये दो कमोडिटीज़ के बीच के प्रोडक्शन को और उनके कॉम्बिनेशन को बताता है, और साथ ही टेक्नोलॉजी, कैपिटल, रिसोर्सेज और जो हमारे रिसोर्सेज जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं उनको किस तरीके से यूज़ करने पर हमारा प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, उसको बताता है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा जितना आज हम लोगों ने कवर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बिकॉज ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, एक जनरल पर्पस के लिए भी एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, और क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही यूज़फुल है, फ्रूटफुल है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।